आज मैं भगवान के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। संक्षेप में रखना चाहूँगा और हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो भगवान के बारे में जो कॉन्सेप्ट आया था कि भगवान क्या है, क्या नहीं है, तो उसके बारे में आप सोचते हो कि आपकी जो आप अपने माता-पिता के कारण जन्म लिए, वो उनके माता-पिता के कारण लिए, फिर पृथ्वी आया, पृथ्वी, सूर्य आए। तो फिर ये होता था, इस क्रम में 2 चीज़ें हुईं। पीछे की तरफ आप जाते हैं कि उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले क्या हुआ? तो आखिर में कभी कोई चीज़ ऐसी हुई होगी जब स्टार्ट हुआ होगा। अगर कोई चीज़ स्टार्ट हुआ होगा तो उससे पहले क्या होगा? अचानक से जब बनी होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ बना हो और उससे पहले कुछ ना हो और समथिंग का निर्माण हो गया हो? तो बिना कुछ के किसी चीज़ का निर्माण कैसे हो सकता है? कोई शक्ति होगी, शक्ति भी होगी तो कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करेगी और उससे पहले कैसे ऐसे हो सकती है कि समथिंग इज़ क्रिएटेड विदाउट नथिंग? तो ये बड़ा रहस्य हुआ और कितने समय से पहले हुआ? इस पे जब मैं सोचने अच्छा, इसी बात पे बोला गया कि जो इन सब का कारक है उसी को भगवान बोला गया, गॉड, अल्लाह, खुदा, व्हाटएवर यू वांट टू से। काफ़ी मैं समस्या में पड़ गया कि कैसे उसकी खोज की जाए, क्योंकि अगर वो नहीं था तो फिर स्पेस कैसे बना और बाकी चीज़ें कैसे आईं? फिर ऐसे सोचते-सोचते मैं आकाश में बैठा रहा। मैंने कहा, समय के साथ तो ये चीज़ें हो रही हैं। इसमें हम कह भी सकते हैं कि कभी बना ही नहीं, लेकिन यही चीज़ तो हमारे साथ स्पेस के भी साथ हो रही है। आकाश या स्पेस या स्थान जो भी कह लें, कि अगर कोई चीज़ का अंत हुआ होगा, ये दीवार है, ये कंट्री है, उसके बाद कुछ न कुछ होता, तो उसका अंत कैसे हुआ होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? तो हमने कहा कि समस्त कारकों के कारक में भी यही क्वेश्चन हो रहा है। उसके पहले, उसके पहले। यही चीज़ स्पेस पे हो रहा है, समय पे हो रहा है। अगर कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, जिससे कोई चीज़ होगी, तो उसको एनर्जी या मैटर या द्रव्य कह लें। एनर्जी और मैटर बोथ आर इंटरचेंजेबल। तो 3 चीज़ें हमने गॉड का बोला। गॉड इज ए फंक्शन मैथमेटिकल वे में, इज स्पेस, टाइम एंड एनर्जी और मैटर, बोथ आर इंटरचेंजेबल, सो आई जस्ट पुट स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। फिर मेरे दिमाग में एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स एंड वाई, इफ देयर आर टू नंबर, एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा नहीं है और ना ही एक्स वाई से छोटा है, तो क्या रिलेशनशिप हो सकती है? दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये सारी सृष्टि यानी एनर्जी, सृष्टि का मतलब एनर्जी, टाइम, स्पेस से पहले भगवान, तो भगवान एग्जिस्ट कहाँ करता था? क्योंकि समथिंग एग्जिस्ट करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, मैटर ही चाहिए। तो अगर भगवान इन सब चीज़ों से पहले एग्जिस्ट करता था तो वो कहाँ एग्जिस्ट करता था? कोई जगह तो होगी, ऐसा तो होगा नहीं। और अगर सृष्टि भगवान से पहले एग्जिस्ट करता है तो ये उस कॉन्सेप्ट का कंट्राडिक्शन हो गया कि गॉड इज रीजन ऑफ ऑल रीजन। तो अतः उससे ये पता लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही मिलकर एक सुप्रीम पावर का निर्माण करता है। अब ये अनंतता को समझ, जैसे उसके बाद क्या होगा, सेम चीज क्वेश्चन हो रही। तो वो एक मैंने अनंत को दिया कि अनंत विश्व की सबसे गूढ़तम विधि है, रहस्यमय विधि है। जिस दिन हम उसको समझ लेंगे, हम पूर्ण तरह से भगवान को समझने में सक्षम हो जाएंगे। और डिटेल में नहीं जाते हैं। फिर और भी चीज़ें आई। एक ने कहा कि समय एक ऐसा चीज़ है, समय के साथ एक चीज़ और होता है। मान लीजिए उसको हम अनंत बोल दिया कि कभी निर्माण ही नहीं हुआ। अब किस विधि से कभी निर्माण नहीं हुआ, वो तो एक रहस्य है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बोलता था। आपका अस्तित्व आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये बताता है कि आपके पेरेंट का कभी न कभी एग्जिस्ट रहे होंगे या हैं। तो सेम चीज़ में आपका प्रेजेंस ये बताता है कि ऐसी कोई न कोई सुप्रीम पावर तो अवश्य थी और होगी। होगी नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया समय के साथ। समय अगर अनंत है तो कल का समय इसी के समय जो था, जैसे यहाँ 6:08 हो रहा है, तो आज का जो समय हुआ अनंत प्लस 24 आवर हो गए, 24 घंटे और जुड़ गए। तो अगर समय बढ़ सकता है तो स्पेस भी बढ़ सकता है। सेम सिद्धांत पे स्पेस भी बढ़ सकता है, उसमें भी रुकने की। लेकिन ये भी बड़ा चीज़ है कि अगर स्पेस बढ़ रहा है, न होना से कैसे चीज़ें समथिंग हो जा रही हैं, और स्पेस और टाइम बढ़ सकता है तो इसके अलावा संभावना है कि एनर्जी भी बढ़ सकती है उसको पूरा करने के लिए। फिर
ये क्वेश्चन आया, जैसे मैं बोला आइंस्टीन ने बोला केवल कोई चीज़ उत्पन्न या पैदा नहीं की जाती, सिर्फ उसका स्वरूप बदला जा सकता है, और वो भी मैक्सिमम E/mc² समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो कुछ चीज़ ऐसी बन रही है जहाँ पे कुछ भी नहीं था, समय बढ़ा, स्पेस बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, तो वो विद्या कैसी है? फिर मैंने समझा कि काली विद्या शायद वो विद्या हो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होता है तो काला, प्रकाश अगर ना हो, एनर्जी का स्वरूप, तो क्या होगा? काला। काला कितना इंटेंसिटी होगी, अनंत तक वो भी जा सकती है। सेम में हम लोग कह सकते हैं कि गर्मी कितनी हो सकती है, प्रकाश पुंज कितना हो सकता है। तो हो सकता है कि कुछ ना से सब कुछ पैदा किया जाए इस चीज़ में, या बढ़ाया जा सकता है उस विद्या को काली विद्या, और उसकी उच्चतम अवस्था को तारा विद्या कहते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है इस तरह के हिसाब से, लेकिन इतनी बात तो तय है। फिर दूसरा भी मेरे पास आया कि अगर मैं भगवान को नहीं देख पाता हूँ तो उसके सिद्धांत को कैसे समझ सकूँ। जैसे आप बहुत बड़े कलाकार हैं या बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं मकान के, तो आपके बारे में जानने के लिए आपने मकान में क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन किया है, क्या क्या डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अपनाए हैं, उससे आपके बारे में कुछ समझा जा सकता है। फिर उस पर मेरा कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम प्रकृति के सिद्धांत को समझें, नेचर के सिद्धांत को समझें, तो वो तो उसके द्वारा बनाए गए सिद्धांत है, तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं। फिर उसमें भी मेरा ये था कि अगर हम सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रकृति के सिद्धांत के स्वरूप को समझते हुए करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। एक एग्जाम्पल उसमें मैं ले लेता हूँ। आप जो खाना खाते हैं और उसके बाद जो आपका जो भी अवशिष्ट निकले, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड निकले, खाना खाने के बाद मल मूत्र निकले, मूत्र आपका यूरिया और मल आपके कंपोजिट खाद का काम आता है। और वो किसके लिए आता है? जो आपका भोजन है, जो अन्न आप ग्रहण करते हैं उसके लिए वो भोजन बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आ जाती है। मल मूत्र आपको उसके लिए खाद करके उसके पोषक तत्व का काम करते हैं। तो उसकी रिसाइकलिंग देखिए कितनी अच्छी है, शुरू से लेकर ऊपर तक था। चींटी बैक्टीरिया से लेके गिद्ध तक उसके प्राकृतिक जमादार थे, सफाई कर्मी थे। गुबरैला आपके गुबरैला मल को आपको 2-3 दिन में ही कंपोजिट खाद बना देता। तो उसके सिद्धांत को ही समझना और उसके सिद्धांत के हिसाब से जीवन बनाना ही सर्वोत्तम होता। हम भगवान को तो देख नहीं सकते, लेकिन उसके सिद्धांत को तो समझ सकते हैं। फिर अगर मैं उस कॉन्सेप्ट में जाता हूँ कि सृष्टि ही मिलके भगवान बनाई जाती है, तो हम उसके देखा जाए तो कड़-कड़ में भगवान नहीं है। हम सब भगवान के अंदर हैं, हम सब उस सुप्रीम पावर के अंदर हैं। और इसी से लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों को भी ये रहस्य पता लग गया था, जिससे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की खोज की कि सब कुछ यहाँ डिफाइन है, बस एक तय रूल या सिद्धांत के हिसाब से ही ये होगा। इंसान इतना जन्म लेगा, ये कष्ट आएंगे, ये होगा, ऐसे विपत्तियाँ आएंगी, इसे वो सब कुछ डिफाइंड है। बट वो नेचर में हर चीज़ एक रूल के हिसाब से होता है। उस रूल को आपको आइडेंटिफाई करना है, जिससे लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने उस चीज़ को कर लिया था और जिस पे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी किया। कि हो सकता है कि बाकी चीज़ों का भी असर पड़ता हो, लेकिन जो प्रमुख 9 फैक्टर्स हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं, उनका ज़्यादा इफेक्ट उन्होंने देखा होगा। बाकी का भी सूक्ष्म असर पड़ता होगा, स्पेशली जो पृथ्वी पे रहते हैं। उन्होंने इसी सब चीज़ों को क्रम में आगे बढ़ाया, जो चीज़ मैं बढ़ा रहा हूँ। लेकिन दुखद, ये हमारी विद्याएं पाखंड में नष्ट हो गई, ऋषि परंपरा समाप्त हो गई, ब्राह्मण या पुरोहित लोग खिस्सा कहानी और डपोर संखी में ही रह गए, और ये जो चीज़ें थी वो नष्ट हो गई। जैसे साइंस है, सबसे बड़ा साइंस में मैं क्रांतिकारी फिजिक्स मानता हूँ समानुपात और बलमानुपात, प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल। बहुत से ज़्यादा इनिशियल सारे इक्वेशन से हो गए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, सारे इसी से निकल के आ गए। तो वो और उसी से बढ़ते बढ़ते आज एआई का ज़माना आ गया। लेकिन हमारे पास जो तंत्र की विद्याएं थी, बढ़ना तो उस चेन को बढ़ाना क्या, वहीं पे ख़त्म हो गई। आयुर्वेद में कैसे लोगों ने सर्च करके बताया कि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये हैं, वो पद्धति तो ख़त्म हो गई। बस ये है हल्दी से ये गुण होगा, उससे ये गुण होगा। लेकिन उन्होंने कैसे ये पता किया? विश्वामित्र को वो रहस्य पता हो गया था, क्योंकि पृथ्वी ही बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इसी के अंदर ही, इसी के ओपन स्काई में ही रिएक्शन होकर इंसान बने, जीव जंतु बने। किसी प्रयोगशाला में नहीं हुआ कि स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल कंडीशन दिए जाएंगे तब होगा वो। और वो रहस्य विश्वामित्रों को समझ में आ गया। तो वो आज भी उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा मनन करने की ज़रूरत है। हम डिफरेंट काइंड के जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी पैदा कर सकते हैं, बस एक पर्टिकुलर सिचुएशन उत्पन्न करने की ज़रूरत है। और इस रहस्य को विश्वामित्र समझ गए थे, इसलिए उन्होंने नारियल बनाया,
ज्वार बाजरा और कई तरह के फसल बना दिए, लेकिन वो विद्या इसलिए ट्रांसफ़र नहीं की कि लोग उसका मिसयूज न करें। तो आज भी ज़रूरत है धर्म और इन सब के नाम पे पाखंड को छोड़िए। आराधना इनिशियल प्रिपरेशन था, उसके बाद साधना की विधियाँ होती हैं। साधना एक विज्ञान था जिसके थ्रू इस विश्व के रहस्यों को, जिस प्रकार मॉडर्न साइंस ज्ञात करता है, आप ब्रेन के थ्रू उन सब रहस्यों को हम प्राप्त करते थे, ब्रेन को एक्टिवेट करके। वो एक अलग विषय है। तो आज मैं संक्षेप में हिंदी में बना रहा हूँ ताकि इसे बाकी लोग समझ सकें और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी तो है नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। इसलिए मैं कुंभ या बाकी जगह ऐसे बंदे को ढूंढता था जो फेमस ना हो। जैसे मुझे कोई नहीं जानता, अगर मैं इसे पोस्ट भी करूं तो 10 व्यू भी ना मिलने वाले यूट्यूब पे। ऐसे बहुत से तंत्र के विद्याओं के वास्तव में जानकार होंगे जिन्हें समाज के लोग जानते ही नहीं होंगे, फेमस ही नहीं है, क्योंकि जो जो जानकार हो फेमस होने की इच्छा भी नहीं रखता। और जो कम जानकार है, अलगत अल अध जल गगरी छलकत जा, जिन्हें आधा ज्ञान है, कम ज्ञान है, वो छलकते ज़्यादा हैं, जिसे पूर्ण ज्ञान है वो शांत है। तो मैं भी काफ़ी प्रयास किया कि हमारी विद्याओं का ज्ञान हो सके और हम उसे और आगे बढ़ा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।